हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बेली हिंदी वर्ड। सो आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ हीसू इन क्लास 2 का 9th एपिसोड। हीसू देखता है कि सोंगन बाहर जा रहा है। इसके बाद वो बाहर आ जाता है और सोंगन को देखने लगता है, लेकिन तभी वो सोंगन से टकराने वाला होता है और हीसू गिरने वाला होता है, लेकिन सोंगन उसे संभाल लेता है। सोंगन बोलता है क्या तुम ठीक हो? तो हीसू कुछ नहीं बोलता और वो सोंगन को देखने लगता है। सोंगन बोलता है कि तुम कहाँ जा रहे थे? हीसू बोलता है कि मैं बस। सोंगन बोलता है क्लास स्टार्ट होने वाली है तो चलो चलते हैं। इसके बाद वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। इसके बाद हीसू सोंगन को बोलता है कि कैरेट मुझसे मिलना चाहती है। इसके बाद हीसू बोलता है क्या तुम मुझसे मिलोगे? लेकिन हीसू बोलता है नहीं। सोंगन बोलता है क्यों? हीसू बोलता है क्योंकि मैं किसी और को लाइक करता हूँ। और ये सुनकर सोंगन का दिल टूट जाता है और वो हीसू से बोलता है कि वो कौन है, लेकिन तभी वहाँ चायांग आ जाता है और वहाँ से जा रहा होता है। हीसू से बोलता है कि तुम कहाँ जा रहे हो? चायांग से बोलता है कि मैं प्रैक्टिस करने जा रहा हूँ, ये बोलकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हीसू चायांग को देखने लगता है और सोंगन को लगता है कि वो चायांग को लाइक करता है। इसके बाद हम जिन को देखते हैं जो कि अपने बॉयफ्रेंड को बोलते हैं कि तुम्हारी रिंग कहाँ है। जो मुझसे बोलते हैं कि तुम्हें घर चले जाना चाहिए क्योंकि अभी काफ़ी लेट हो गई है और तुम्हें ऐसे बाहर नहीं घूमना चाहिए। इसके बाद जिनों से बोलते हैं कि मुझे लगता है तुम्हें इस बारे में अच्छे से सोच लेना चाहिए और वैसे मुझे कोई जल्दी नहीं है। मैं बस तुम्हें यह बताने आई हूँ कि कहीं तुम सोचा तो ये नहीं भूल गए कि तुम किससे ब्रेकअप कर रहे हो और मैं कल फिर आऊँगी। और ये बोलकर जिन वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम सिन चायांग और हीसू को देखते हैं जो कि डिनर कर रहे होते हैं। सिन चायांग से परेशान आ जाती है। उससे बोलते हैं कि तुम अपने घर कब जाओगे? चायांग उसे बोलता है कि मैं अपने घर से भाग कर आया हूँ तो मैं वापस कैसे जा सकता हूँ। इसके बाद सिन बोलते हैं कि मैं तुम्हारी मम को कॉल कर बता दूंगी, लेकिन चायांग बोलता है कि मेरे मम को पहले से ही पता है और मुझे लगता है तुम घर पर अकेली रहती हो तो तुम्हें किसी को डेट करना चाहिए। जिससे सिन को गुस्सा आ जाता है और वो चायांग को मारने वाली होती है, लेकिन चायांग वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद हीसो अपने रूम में आता है और वो सोंगन की विंडो की तरफ देखने लगता है। जिन देखती है कि सोंगन चुपचाप बैठा है। इसके बाद उसके पास जाती है और बोलती है कि तुम ऐसे ही बैठे हो तो इससे अच्छा तुम पोछा लगा दो। इसके बाद सोंगन पोछा लगाने लगता है। जो बोलते है कि मैं समझ सकती थी अगर वो तुम्हें रिजेक्ट करता, पर तुमने तो उसे कन्फेस भी नहीं किया है और तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है और ये कितना फ्रस्ट्रेटिंग है। सोंगन बोलते है कि उसने बोला कि वो किसी और को लाइक करता है। जो बोलते है कि वो कौन है? सोंगन बोलता है कि मुझे नहीं पता। जीव बोलते है क्या पता वो पर्सन तुम हो? सोंगन बोलता है कि ऐसा नहीं है। जीव बोलते है कि तो वो कौन है? सोंगन बोलता है कि मुझे नहीं पता। जीव बोलते है कि अगर तुम्हें नहीं पता तो मुझे लगता है तुम्हें कन्फेस कर देना चाहिए। सोंगन बोलता है कि क्या तुम्हें ये नहीं पता या फिर तुम ना जानने की एक्टिंग कर रही हो और मेरे लिए कन्फेस करना बहुत ज़्यादा हार्ड है। जीव बोलता है कि मैं प्रिटेंड कर रही हूँ जैसे कि मुझे नहीं पता। इसके बाद सोंगन अपने घर पर जा रहा होता है और वो हीसू के रूम की तरफ देखता है। इसके बाद जीव को उसे वो बात याद आती है जो उसने बोला था कि पर तुम्हें ऐसे प्रिटेंड नहीं करना चाहिए जैसे कि तुम नहीं जानते और मुझे लगता है तुम्हें कुछ ट्राई करना चाहिए। इसके बाद हम हीसू को देखते हैं जिसे नाइट में नींद नहीं आ रही होती, जिससे चायांग परेशान हो जाता है और वो बोलता है कि तुम क्या कर रहे हो। इसके बाद हीसू बोलता है कि मैं कुछ सोच रहा हूँ। चांग बोलता है कि तुम क्या सोच रहे हो? तो हीसू बोलता है कि तुम सो जाओ और मैं तुम्हें दोबारा परेशान नहीं करूंगा। इसके बाद चांग बोलता है कि तो तुम मुझे कुछ नहीं बताओगे और अगर तुम बताओगे तो मैं तुम्हारी बातें सुनूंगा, लेकिन हीसू कुछ नहीं बोलता। इसके बाद चायांग लाइट ऑफ कर देता है और सो जाता है। हीसू मॉर्निंग में स्कूल आता है, तभी जूनू से बोलता है कि चायांग कहाँ है। हीसू बोलता है कि आज उसकी प्रैक्टिस है तो वो आज नहीं आया। तभी जूनी के पास एक लड़की आती है और उसे बोलते है क्या तुम कन्फेस नहीं करोगे? जूनी बोलता क्या तुम मुझे बोल रही हो? वो लड़की बोलती है हाँ, और अगर तुम आज उसे कन्फेस करोगे तो 200 ईयर बाद तुम उसके साथ क्रिसमस सेलिब्रेट कर सकोगे। तो मुझे लगता है तुम्हें उसे अभी कन्फेस करना चाहिए। लेकिन जूनी बोलता है कि ऐसे डेज कौन गिनता है। लेकिन वो गिफ्ट लेता है और सोई के पास चला जाता है। इसके बाद हीसू उस लड़के को बोलता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। इसके बाद वो लड़के बोलते हैं क्योंकि मैं ओवरवेट नहीं कर सकती थी। मैं चाहती हूँ कि जल्दी से सोई जूनी को रिजेक्ट करे और मैं उससे बात करने लगूँ। इसके बाद हीसू बोलता है ये अच्छा है। इसके बाद हम जूनी को देखते हैं जो कि सोई को गिफ्ट देता है और उसे बोलता है कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ और क्या तुम मुझे डेट करोगी। लेकिन जूनी बोलता है कि मैं तुम्हें इंटरेस्टेड नहीं हूँ और ये बोलकर वहाँ से चली जाती है, जिससे जूनी का दिल टूट जाता है और वो लड़की ये सब देख रही होती है। इस मतलब हीसू को देखते हैं जो घर जा रहा होता है। तभी उसके पास सोंगान आता है और बोलता है हीसू। हीसू बोलता है क्या हुआ? सोंगान बोलता है कि चलो साथ में चलते हैं। ये सुनकर हीसू बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और बोलता है ठीक है। इसके बाद वो दोनों बस स्टैंड पर होते हैं जहाँ दोनों वो चुपचाप बैठे होते हैं। तभी हीसू सोंगान को बोलता है कि तुम कल कहाँ गए थे? सोंगान बोलता है कहीं नहीं। हीसू बोलता है कि तुम कल रात किसी से मिलने गए थे ना, और तुम बोल रहे हो कि तुम कहीं नहीं गए थे। इसके बाद सोंगान बोलता है क्या तुम ये जानने के लिए क्यूरियस हो
लेकिन यीशु बोलता है कि मैं क्यूरियस नहीं हूँ, मैं तो बस पूछ रहा था। इसके बाद सोंगान यीशु को बोलता है क्या तुम मेरे प्लेस पर डिनर करना चाहोगे, और मैं अकेले डिनर करना नहीं चाहता, तो क्या तुम मेरे साथ डिनर करोगे। इसके बाद सोंगान यीशु को अपने रूम में ले आता है। सोंगान बोलता है कि मेरे रूम से तुम्हारा रूम क्लियरली दिखाई देता है। यीशु बोलता है और मुझे लगता है मुझे अपने रूम को अच्छे से साफ करना चाहिए, और मुझे भी तुम्हारा रूम वहाँ से क्लियरली दिखता है। सोंगान बोलता है कि मुझे पता है। इसके बाद यीशु बोलता है कि क्या तुमने पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दिया। सोंगान बोलता है कि हाँ मैंने ऑर्डर कर दिया है। इसके बाद यीशु डेस्क पर एक फॉर्म को देखने लगता है जो कि स्कूल नोटिस होता है फेस्टिवल में क्लब एक्टिविटी के लिए। इसके बाद सोंगान उसके पास आता है और उसे बोलता है कि ये फेस्टिवल प्रिपरेशन के लिए है और स्टूडेंट काउंसिल मीटिंग में हमें ये मिला था। यीशु बोलता है फेस्टिवल। सोंगान बोलता है हाँ, और उसमें क्लब इवेंट होगा। इसके बाद वो यीशु की तरफ देखता है और उसे बोलता है कि चलो ये साथ में करते हैं, और वैसे भी तुम्हारा एस्ट्रोनॉमी क्लब अच्छा नहीं चल रहा है। यीशु अपने घर पर होता है, उस मोमेंट के बारे में सोचकर स्माइल कर रहा होता है। तभी उसके पास चायांग आ जाता है और उसे बोलता है कि प्रैक्टिस कर कर मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। यीशु उसे बोलता है कि तुम घर कब जाओगे। चायांग उसे बोलता है कि मैं नहीं जा सकता, और उन्होंने मुझे आने के लिए भी नहीं बोला है। तुम तो मेरे डैड को जानते ही हो और तुम मेरे बारे में सब कुछ जानते हो, और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कि मैं तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं जानता, तो तुम मुझे बताओ। यीशु बोलता है कि ये सच है, और इसके बाद यीशु उठता है और छत से बाहर देखने लगता है, और बाहर वो चायांग के भाई को देखता है। इसके बाद यीशु चायांग को बता देता है कि तुम्हारा भाई यहाँ आया है। चायांग बोलता है कि तुम यहाँ क्यों आए हो, और क्या तुम्हें मोम ने भेजा है मुझे लाने के लिए। लेकिन चायांग का भाई बोलता है कि मोम को तो पता भी नहीं है मैं यहाँ आया हूँ, और वो उसे अपना कार्ड देता है और बोलता है कि तुम्हें किस चीज़ की जरूरत होगी थी, तुम इसे यूज़ कर लेना। और मैंने सुना है डैड ने तुम्हारा सारा सामान फेंक दिया है, और तुम्हारा कंपटीशन भी है, तो तुम्हें पैसों की जरूरत पड़ेगी। चायांग बोलता है कि पर आपके पास तो इतने पैसे नहीं है। इसके बाद चायांग का भाई बोलता है कि मैं पार्ट टाइम जॉब करता हूँ। चायांग बोलता है कि अगर डैड को पता चलेगा तो वो तुम्हें डांटेंगे, लेकिन वो बोलता है कि मम डैड को इस बारे में नहीं पता है। चायांग बोलता है कि तुम ये क्यों कर रहे हो। आयोंग बोलता है कि तुम टेनिस खेलते रहो और तुम यही चाहते हो ना, यही तुम्हारे लिए अच्छा है, और ठीक है मैं अब चलता हूँ, और तुम्हें ऐसे भागना नहीं चाहिए बल्कि तुम्हें घर चले जाना चाहिए। और ये बोलकर हयुंग वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम जोनी को देखते हैं जो बहुत सैड होता है। तब इसके पास येजी आती है और बोलते हैं कि तुम्हें क्या हुआ, तुम सैड क्यों हो। इसके बाद जोनी बोलता है कि ये तुम्हारी वजह से है, तुमने मुझे बोला था कि उसे कन्फेस करो, पर उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया, और मैं उसे कन्फेस करने के बारे में सोच भी नहीं रहा था, और तुमने किसी पर्पज से किया है ना, तुम्हें पता था कि सोई मुझे रिजेक्ट कर देगी। लेकिन ये जी बोलते हैं कि मुझे लगा था कि सोई तुम्हें रिजेक्ट नहीं करेगी क्योंकि तुम इतने भी बुरे नहीं हो, और ये बोलकर वहाँ से चली जाती है। जोनी को ये सुनकर बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद जोनी और येजी बात करने लगते हैं, और चायांग और यीशु ने देख रहे होते हैं और बोलते हैं कि ये सब कब हुआ। इसके बाद चायांग यीशु को बोलता है कि अब मैं और नहीं देख सकता, और मुझे लगता है तुम्हें भी ब्लाइंड डेट पर जाना चाहिए। लेकिन यीशु बोलता है नहीं। चायांग बोलता है क्यों, और क्या तुम सिंगल ही मरोगे। लेकिन यीशु से बोलता है कि मैं किसी को लाइक करता हूँ। ये सुनकर चायांग शौक हो जाता है और बोलता है कि वो कौन है, लेकिन यीशु ने नहीं बताता। इसके बाद वो क्लास के बाहर होता है। जोनी और चायांग से बोलते हैं कि वो कौन है जिसे तुम लाइक करते हो, लेकिन यीशु बोलता है कि मैं तुम लोगों को बाद में बताऊंगा। इससे चायांग और जोनी गुस्सा हो जाता है और वहाँ से चले जाते हैं। क्लास खत्म होने के बाद चायांग और जीनू यीशु के पास आते हैं और बोलते हैं कि हम तुम्हें इंटरनेट कैफे ले चलेंगे अगर तुम्हें मैं बताओगे कि वो कौन है जिसे तुम लाइक करते हो। लेकिन यीशु बोलता है कि तुम इस बारे में भूल जाओ, और वहाँ जाने लगता है। चायांग उसे बोलता है कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तुम्हें मैं क्यों नहीं बता रहे हो कि वो कौन है, और तुम कई दिनों से स्ट्रगल कर रहे हो। यीशु बोलता है कि ये तुम्हारे लिए ईजी है, पर मेरे लिए ईजी नहीं है, और कुछ लोग ऐसे ही होते हैं, सब तुम्हारे जैसे नहीं होते। चायांग बोलता है तो क्या तुम्हें मुझे बता देना चाहिए, क्या मैं तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड नहीं हूँ, और मैं तो तुम्हें सब कुछ बताता हूँ, और क्या तुम्हें लगता है कि मेरे लिए ईजी है तो तुम मुझे क्यों नहीं बता सकते। और खैर छोड़ो, मुझे लगता है मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं होता, तभी तुम मुझे कुछ नहीं बता रहे हो। और ये बोलकर चायांग वहाँ से चला जाता है। ये सब सोंगान भी देख रहा होता है। इसके बाद यीशु बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है और वो अपने घर जा रहा होता है, और सोंगान उसे फॉलो कर रहा होता है। इसके बाद यीशु अपने घर चला जाता है और वो अपने रूम के अंदर आकर बहुत बुरी तरह से रोने लगता है। इसके बाद हम मॉर्निंग में देखते हैं जहाँ यीशु रेडी होकर स्कूल जा रहा होता है, लेकिन तभी उसके पास जेनी आती है और वो यीशु को रोकती है और बोलती है कि मुझे तुम्हें कुछ बताना है। यीशु बोलता है क्या। इसके बाद जेनी जीन और सिन को बुलाती है और उन्हें बताती है कि मैं जॉब छोड़ रही हूँ और आज मेरी जॉब का लास्ट डे है। ये सुनकर जेन और सिन शॉक हो जाती है और बोलती है क्यों। इसके बाद जेनी उन्हें बताते हैं क्योंकि मैं अब्रॉड स्टडी करने के लिए जा रही हूँ। जुनून से बोलते हैं कि क्या तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ जा रही हो और उसी की वजह से ये सब कर रही हो। लेकिन जेनी बोलते हैं कि नहीं, मैं आगे स्टडी करना चाहती हूँ और मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ में अब्रॉड स्टडी करना जाना चाहती थी,
लेकिन मैंने एंड टाइम पर उसे मना कर दिया। पर अब मैं ऐसा नहीं करूँगी। वो मेरी वजह से दूसरी कंट्री में सफ़र कर रहा है और मैं देखना नहीं चाहती, तो मैं भी अपलोड स्टार्ट करने के लिए जा रही हूँ। और सारी बातें मैं तुम्हें डिनर टाइम में बताऊँगी। अब मैं जॉब पर जा रही हूँ। और ये बोलकर वो जॉब के लिए निकल जाती है और यीशु भी इसके साथ होता है। यीशु बोलता है क्या तुम ठीक हो? जेनी बोलते है कि हाँ मैं ठीक हूँ। यीशु से बोलता है कि क्या आपको डर नहीं लग रहा है? जेनी बोलते है किस बात से? यीशु बोलता है कि सब चीज़ से। और आप ऐसे प्लेस पर जा रहे हो जहाँ आप किसी को भी नहीं जानते। लेकिन जेनी बोलते है कि पर मेरे पास एक पर्सन होगा जिसे मैं जानती होंगी। इसके बाद यीशु बोलता है कि पर आपने तो बोला था कि आप उसे डेट नहीं कर रहे हो। जेनी बोलते है कि मैं उसे डेट नहीं कर रही हूँ, पर मैं उसे 10 सालों से जानती हूँ और वो आज भी मेरा बेस्ट फ्रेंड है। और भले ही हमारा ब्रेकअप हो गया है, लेकिन अभी हम बेस्ट फ्रेंड हैं और हमारे बीच कुछ भी नहीं बदला। इस पर यीशु बोलता है क्या ब्रेकअप के बाद बेस्ट फ्रेंड के बीच कुछ भी नहीं बदलता? जेनी बोलते है कि कुछ चीज़ें बदलती है और कुछ चीज़ें नहीं बदलती, पर अब हमारा ब्रेकअप होने के बाद एक चीज़ नहीं बदली, हम अभी भी बेस्ट फ्रेंड है और मैं उसके साथ कंफर्टेबल फील करती हूँ। इसके बाद हम क्लास में देखते हैं जहाँ जूनी यीशु को समर की वीडियो दिखा रहा होता है और बोलता है कि तो जीव है। इसके बाद सोंगान को जब उस वीडियो के बारे में पता चलता है तो वो भागते हुए जीव के पास जाता है और यीशु उसे भागते हुए देख लेता है। इसके बाद वो भी जीव की क्लास में आता है। इसके बाद सोंगान जीव के पास आता है और उसे बोलता है क्या तुम ठीक हो? और तुम्हारी वीडियो सब देख रहे हैं। इसके बाद जीव से बोलते हैं कि वो वीडियो मैंने ही नाइट में अपलोड की थी और मुझे लगता है तुम्हें नोटिफिकेशन को ऑन कर देना चाहिए था। इसके बाद सोंगान बोलता है कि तुम्हारे बारे में चिंता करना बेकार ही है। इसके बाद जीव बोलते हैं कि तुम्हें अपने बारे में सोचना चाहिए। इसके बाद सोंगान पीछे मुड़कर देखता है तो वो यीशु को देख लेता है और उसे बोलता है कि मैं जीव को लाइक नहीं करता। इसके बाद वो बाहर आता है और उसे बोलता है कि मैं जीव को लाइक नहीं करता, वो मेरी बस फ्रेंड है। इसके बाद यीशु बोलता है कि पर मैंने कुछ नहीं बोला। इसके बाद सोंगान बोलते है कि पर मैं नहीं चाहता कि तुम्हें गलतफहमी हो। यीशु बोलता है कि मुझे कोई भी गलतफहमी नहीं है और क्या जीव ठीक है? सोंगान बोलता है कि वो ठीक है और उसने वो वीडियो अपलोड की है और उसने मुझे बोला है कि मुझे नोटिफिकेशन ऑन करना चाहिए था। इसके बाद यीशु बोलता है कि मुझे फेस्टिवल में क्या करना है मैंने ये सोच लिया है। इसके बाद सोंगान बोलता है क्या? इसके बाद यीशु बोलता है क्लास खत्म होने के बाद मैं तुम्हें दिखाऊंगा। इसके बाद सोंगान बोलता है ठीक है। इसके बाद यीशु वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम चायंग को देखते हैं जिसका मैच स्टार्ट हो जाता है और वो स्टार्टिंग में अच्छा नहीं खेल रहा होता है, लेकिन फिर उसे अपने भाई की बात याद आती है जिसने उसे बोला था कि तुम अच्छे से खेलना चाहिए और उसे जीव की बात भी याद आती है, जिससे वो मोटिवेट हो जाता है और अच्छे से खेलने लगता है, जिससे उसका सिलेक्शन भी हो जाता है। इसके बाद हम यीशु को देखते हैं जो कि सोंगान को एक क्लास में लाता है जहाँ कोई भी नहीं होता। सोंगान बोलता है कि तुम यहाँ क्या करोगे? यीशु बोलता है कि सबकी सीक्रेट्स होती है और अगर तुम उन सीक्रेट्स को अपने पास ही रखोगे तो वो चीज़ों को बड़ा कर देगी जिसे तुम हैंडल नहीं कर पाओगे। और इसीलिए लोग मेरे पास एडवाइस लेने आते हैं क्योंकि वो किसी से बात करना चाहते हैं और जब वो बात कर लेते हैं तो उनकी प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं होती जितने वो सोचते हैं। इसके बाद वो सारे कर्टन लगा देता है और कमरे में अंधेरा हो जाता है। यीशु बोलता है ऐसे डार्क प्लेस पर जहाँ हमें पता भी नहीं होगा कि अगला पर्सन कौन है, हम उसे अपनी सीक्रेट बता सकते हैं और तुम उसे कुछ भी बता सकते हो। और ये एक सीक्रेट रूम की तरह है क्योंकि वो पर्सन अनजान होगा तो इससे कोई भी रूमर नहीं फैलेगा। इसके बाद यीशु कर्टन को हटा देता है और अंदर रोशनी आ जाती है। सोंगान उसे बोलता है कि क्या तुम्हारी भी सीक्रेट्स है? यीशु बोलता है हाँ। यीशु बोलता है हाँ, पर अब मैं अपनी सीक्रेट्स को बता दूंगा क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वो मुझे अंदर अंदर खा जाए। इसके बाद हम चायंग को देखता है जो जिससे बात कर रहा होता है। उसे बोलता है कि तुम्हारी वीडियो वायरल हो गई है और सर तुम्हारे बारे में क्या बोल रहे थे? इसके बाद जीव बोलते हैं कि वो सब बातें कर रहे थे और मैं नेक्स्ट ऑडिशन के लिए बहुत ज़्यादा नर्वस हूँ क्योंकि वहाँ मुझे सभी लोगों के सामने गाना गाना होगा और मैंने पहले कभी भी ऐसा नहीं किया है। लेकिन चायंग बोलता है कि तुम चिंता मत करो, तुम उसमें भी अच्छा करोगी। जीव बोलते हैं कि तुम्हें कैसे पता? चायंग बोलता है कि मुझे पता है। लेकिन तभी चायंग को यीशु का कॉल आता है। सोंगान अकेले इस रूम से वापस आ रहा होता है जब वो यीशु की बात के बारे में सोच रहा होता है, जब उसने बोला था कि तुम सीक्रेट रूम में किसी को कुछ भी बता सकते हो और मैं भी अपनी सीक्रेट बताने जा रहा हूँ और कोई पर्सन है जिसे मैं पहले बताना चाहता हूँ। इसके बाद सोंगान जब पीछे मुड़कर देखता है तो वो चायंग को देखता है जो सीक्रेट रूम में जा रहा होता है और ये देखकर उसका दिल टूट जाता है। चायंग जब उस रूम में आता है तो वहाँ अंधेरा होता है और वो यीशु को बोलता है कि क्या तुम यहाँ हो और यहाँ इतना अंधेरा क्यों है, और वो लाइट ऑफ करने वाला होता है लेकिन यीशु से बोलता है कि तुम ऐसे ही रहने दो। चायंग बोलता है ये क्या है और मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। यीशु बोलता है कि तुम लाइट ऑन मत करना और मुझे तुम्हें कुछ बताना है और ये बताने के बाद मैं तुम्हें फेस नहीं कर सकता लेकिन फिर भी मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। चायंग बोलता है क्या? यीशु बोलता है कि मैंने तुम्हें बताया था ना कि मैं किसी को लाइक करता हूँ
और मैं उसे कन्फेस करने वाला था और मैं चाहे कितना भी ट्राई करूँ पर मुझे वर्ड नहीं मिलते थे उसे कन्फेस करने के और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। पर जब मैंने इस बारे में सोचा मुझे फर्स्ट टाइम रियलाइज हुआ मैंने कभी भी ऐसा नहीं बोला है और मैंने इस बारे में तुम्हें बताया भी नहीं। चैंग बोलता है कि ये क्या है तुम मुझे बताओ। इसके बाद हीसू चैंग को बोलता है कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर करें। बाय बाय, टेक केयर।